Hello students, so in the last lecture we discussed about the electrostatic potential energy, electrostatic potential. आज हम डिस्कस करेंगे उसी के ही कुछ एप्लीकेशंस. उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का हम ओवरव्यू देखते हैं. हमने क्या क्या देखा था. हमने देख चुके हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, उससे r डिस्टेंस की दूरी पर हम दो चीज़ें डिफाइन कर चुके हैं. एक है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी, उसका एक्सप्रेशन आता है KQ/r², और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विच इज़ KQ/r. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया था? इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जहाँ पर आपको किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. किस चार्ज का? उस चार्ज का जिसकी फील्ड में आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एंटर करा रहे हो. और ये आपको मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि सारा कंसेप्ट, सारा जो सिग्निफिकेंस होता है वो किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस. सारा सिग्निफिकेंस पोटेंशियल डिफरेंस का है. क्लियर एकदम? सो एक और एक्सप्रेशन आया था एट द एंड. वो क्या था? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. वो क्या आया था? जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन. क्लियर एकदम? इसका सिग्निफिकेंस एकदम बहुत ही फील के साथ ही डिस्कस किया गया. क्लियर? आज इसी की कुछ एप्लीकेशन देखनी है. और ये भी मैंने बता दिया था, अगर कोई पूछ ले आपसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो कुछ नहीं करना है, सिंपली यही निकालना है, आखिरी में माइनस साइन लगा देना है. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. क्लियर एकदम? नाउ इसी की ही कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं. लेट्स से बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम देखेंगे. लेट्स से मान लीजिए मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ. क्लियर है? और उसी के सभी कॉर्नर्स पर Q चार्ज रख देता हूँ. मैग्नीट्यूड भी सेम, पोलैरिटी भी सेम, और पूछ रहा हूँ मैं आपसे फाइंड द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. बहुत ही सिंपल है. वो पूछ रहा है फाइंड द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. अब पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली ऐड करना है चीज़ों को और कुछ करना ही नहीं. तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट O कितना हो जाएगा? इस चार्ज की वजह से एट पॉइंट O पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए. KQ/r. r मतलब ये डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. ये L तो ये पूरा क्या हो जाएगा? √2L. तो ये क्या हो जाएगा? उसका हाफ, दैट मीन्स L/√2. तो क्या हो गया? KQ/L/√2, दैट मीन्स √2 KQ/L. ऐसे कितने चार्जेस हैं? 4. सभी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, सभी की पोलैरिटी भी सेम है, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे चारों के चारों. और नेट पोटेंशियल कितना आ गया? 4√2 KQ/L. दिस इज द आंसर. अब मान लो सेम प्रॉब्लम में लेट्स से दो चार्जेस की आप पोलैरिटी डिफरेंट कर दो. और सेम क्वेश्चन, फाइंड द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? KQ/√2L. अभी भी निकाला. और इसकी वजह से क्या होगा? -√2 KQ/L. इसकी वजह से क्या होगा? √2 KQ/L. इसकी वजह से क्या होगा? -√2 KQ/L. सभी को ऐड करो तो देखोगे नेट पोटेंशियल आ गया 0. एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर नेट पोटेंशियल कितना आ गया? 0. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिख जाएंगी. इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिखेंगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीगन. हेक्सागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है, चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं. आप इजीली उनको टैकल कर सकते हो. और प्रॉब्लम्स हम देखते हैं जिसे हम बोलते हैं सीरीज प्रॉब्लम. ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ी थी जब हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे. मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन से
1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, 2 मीटर पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, 4 मीटर पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, 8 मीटर पर एक चार्ज रखा हुआ है Q एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और वो पूछ रहा है फाइंड द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पर आप नेट पोटेंशियल बताइए। फाइंड द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सॉरी फाइंड द नेट पोटेंशियल एट द ओरिजिन, फाइंड द नेट पोटेंशियल एट द ओरिजिन। तो सिंपल है भाई इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर सॉरी ओरिजिन पे नेट पोटेंशियल कितना होगा KQ/R, दैट मीन्स 1। इसकी वजह से कितना होगा KQ/R, दैट मीन्स 2। इसकी वजह से कितना होगा KQ/R, दैट मीन्स 4। इसको हम लिख सकते हैं KQ/2 का स्क्वायर। इसकी वजह से क्या होगा भाई KQ/8, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं KQ/2 का क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर है। सो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेंटर पे, सॉरी बार बार मैं सेंटर बोल रहा हूँ, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा ओरिजिन पे। सभी को उठा के सिंपली ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा ये KQ/1 प्लस KQ/2 प्लस KQ/2 का स्क्वायर प्लस KQ/2 का क्यूब एंड सो ऑन। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे KQ आ गया कॉमन, ये आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ये क्या बन गई है GP सीरीज। ये क्या बन गई है GP सीरीज, जिसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1/2। और आपको मालूम है दैट मीन्स कॉमन रेशियो R क्या आ गया 1/2 और GP सीरीज का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है A1 माइनस R, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया KQ 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा KQ अपॉन में 1/2। तो आंसर क्या हो गया 2KQ इज द आंसर। दिस इज द नेट पोटेंशियल एट द ओरिजिन। अब इस तरीके की बहुत सारी सीरीज आपको मिल जाएंगी, AP सीरीज, ये GP सीरीज हो गया, लॉगरिथमिक सीरीज। क्लियर है। सो आप इसको नोट करिए। सो एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज। मान लीजिए ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, 2 मीटर की दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है -Q, 3 मीटर की दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q एंड सो ऑन। इस तरीके का पैटर्न चल रहा है। क्लियर है। अब वही पूछ रहा है फाइंड द नेट पोटेंशियल एट द ओरिजिन। ठीक है भाई, सिंपली है, हर एक की वजह से पोटेंशियल लिखो। इसकी वजह से कितना होगा भाई KQ/R, इसकी वजह से क्या होगा KQ/R। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, पहले बता दिया था। Q को पोलैरिटी के साथ आपको पुट करना है। इसकी वजह से कितना होगा भाई, इसकी वजह से कितना होगा KQ/R विच इज 3। इसकी वजह से कितना होगा KQ/R एंड सो ऑन। क्लियर है एकदम। सो नेट पोटेंशियल एट द ओरिजिन कितना हो गया भाई, सिंपली ऐड करो KQ/1 माइनस KQ/2 प्लस KQ/3 माइनस KQ/4 एंड सो ऑन। क्लियर है। क्या कॉमन आ गया KQ कॉमन, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। अब देखिए ये अगेन एक पैटर्न नजर आ रहा है आपको। अब हिंट के तौर पे, वैसे आपको पता होना चाहिए, हिंट के तौर पर एक गिवन है कि log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x4/4। अब अगर मैं यहाँ पर x बराबर 1 डाल दूँ तो देखो क्या बन जाएगा log 2 बराबर 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। अगर देखो सेम पैटर्न बन गया, दैट मीन्स ये जो सीरीज बन रही है इसका आंसर क्या होगा log 2। दैट मीन्स ओरिजिन पे नेट पोटेंशियल कितना हो गया KQ log 2। दिस इज द आंसर।
क्लियर है? सो इस तरीके से आप सीरीज़ की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके का आपको दिखेंगे, ठीक है, आप इजीली उनको टैकल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है एकदम। पहला केस, लेट से मान लो हमारे पास एक रॉड है, क्लियर एकदम, उसकी लेंथ क्या है L, इस रॉड की लेंथ क्या है L। अब इस पर जो है, इस रॉड पर जो है वो Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस रॉड के एक एंड से A डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है, लेट से P। इस रॉड से A डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है, लेट से P। वो आपसे पूछ रहा है बताओ फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस रॉड एट पॉइंट P। अब देखो सिंपल है, आपको सोचना कैसे। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो रॉड एक पॉइंट चार्ज नहीं है और आपको पोटेंशियल पता है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। रॉड को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस में ब्रेक कर सकते हो। मान लो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, जिसकी कुछ थिकनेस होगी, लेट से इसकी थिकनेस कितनी है dx, इस स्मॉल एलिमेंट की थिकनेस कितनी है dx, और ये इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, लेट से x डिस्टेंस की दूरी पर है। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से तो मैं यहाँ पर क्या नाम है पोटेंशियल देख ही सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे इस स्मॉल एलिमेंट का, ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल चार्ज चाहिए होगा dq। वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यूनिटरी मेथड में लगाऊंगा, जो q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, वो इस रॉड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग इट्स लेंथ। तो मैं क्या निकालूंगा, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 यूनिट लेंथ, वो क्या होगा Q/L, और उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज नोन एज लैम्डा, वो क्या हो गया Q/L। अब एक यूनिट लेंथ का चार्ज है Q/L, तो dx यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा भाई, सिंपल है Q/L इंटू dx। अब इस स्मॉल एलिमेंट पर, इस स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज है वो तो पॉइंट चार्ज है, जो कि इस पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इस स्मॉल एलिमेंट के स्मॉल चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, यहाँ पर स्मॉल पोटेंशियल dv वो कितना होगा भाई, k dq/x। दैट मीन्स कितना हो गया, k dq की वैल्यू Q/L इंटू dx/x। ये क्या निकाल दिया आपने, स्मॉल पोटेंशियल। अब कंप्लीट निकालने के लिए क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि ऐसे कितने एलिमेंट यहां पर होंगे, इनफाइनाइट, सभी की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। टोटल निकालने के लिए उनको ऐड करूंगा, लेकिन मैनुअली ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको मालूम है जब भी इस तरीके की समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन। देखो k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, l कांस्टेंट, ये बाहर हो गया, दैट मीन्स वेरिएबल क्या है, x। अब देखो x की लिमिट देखेंगे, x की लोअर लिमिट क्या होगी, सबसे छोटी लोअर लिमिट क्या होगी a, और x की हायर लिमिट क्या होगी a प्लस l। अब तो सिंपल सॉल्व भी करना है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x,
1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो क्या आ गया ये सिंपली k q/l log x, और लिमिट क्या जाएगी a से a प्लस l। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा k q/l log a प्लस l माइनस log a। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, k q/l log a प्लस l अपॉन में a। So this is the net potential of this rod at point P। क्या मेरी बात समझ में आ रही? So इस तरीके की प्रॉब्लम हम इजीली कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? Now you can note down this concept. Now we will see the electrostatic potential due to a uniformly charged ring एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अब एक्सिस तो हम बता ही चुके हैं, एक्सिस क्या है, मान लीजिए दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो उसके सेंटर से जो लाइन क्रॉस कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द रिंग। एक्सिस ऑफ द रिंग बहुत ही ईजी है। मान के चलिए ये एक चार्ज रिंग है हमारे पास और जिस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके सेंटर से जो लाइन क्रॉस कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द रिंग। और इसका रेडियस लेट से कितना है, इसका रेडियस क्या हो गया, लेट से r। क्लियर एकदम। अब मान के चलिए सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है। तो भाई अब ये एक पॉइंट चार्ज तो नहीं, लेकिन इसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस में ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, लेकिन ये बना किससे है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो लेट से मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, और इसका चार्ज क्या है, लेट से dq। अब ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, √x² प्लस r²। क्लियर है? तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर स्मॉल पोटेंशियल कितना होगा, dv। वो कितना होगा, k dq/√r² प्लस x²। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल dq ही है, हर चीज कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट। अब नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेट। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। दैट मीन्स दिस टर्म विल आउटसाइड द इंटीग्रेशन, और dq का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज, तो कितना हो जाएगा वो, q। तो पोटेंशियल कितना हो गया, P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया, k q/√r² प्लस x²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सेंटर ऑफ द रिंग पर पोटेंशियल कितना होगा। अब सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ द रिंग मेथड मीन्स सेंटर का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेंटर पे, 0। सो एट द सेंटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पर x 0 पुट कर दो तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो गया, kq/r। सो एट द सेंटर द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज रिंग इज व्हाट, kq/r। Now you can note down this concept. Now we will see some more problems. Let's say हमारे पास एक स्क्वायर है, द साइड इज L। क्लियर? सो इसके सभी कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक। और लेट्स से मेरा क्वेश्चन ये है
find the work done in bringing this charge small q from infinity to the center of the square. सो बहुत ही इजी कंसेप्ट है. अब आपको मालूम है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल विल बी इक्वल्स टू जिस भी चार्ज को हम मूव करा रहे हैं टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर? इन आवर केस इनिशियल पॉइंट इज इन्फिनिटी, सो वी आई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना है 0, और वी एफ क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. और स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल अभी अभी हमने निकाला, एक चार्ज की वजह से कितना होगा के क्यू बाय एल बाय रूट 2, दैट मीन्स अंडर रूट 2 के क्यू बाय एल. तो 4 चार्जेस की वजह से कितना होगा 4 रूट 2 के क्यू बाय एल. सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी एफ माइनस वी आई वो कितना हो गया 4 रूट 2 के क्यू बाय एल माइनस 0 विच इज़ 4 रूट 2 के क्यू बाय एल. सो वर्क डन कितना हो जाएगा इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा q टाइम्स 4 रूट 2 के क्यू बाय एल. एंड दिस इज आंसर. क्लियर है एकदम? इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखेंगे. अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में लेट्स से द सेम क्वेश्चन, मान लीजिए मैं सिस्टम कुछ इस तरीके से बना दूँ, यहाँ पर Q, यहाँ पर Q, लेट्स से यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर माइनस Q. अगेन द क्वेश्चन इज सेम कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके सेंटर पर लेके जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा. अगेन इजी है, वही एक्सप्रेशन लगाएंगे. वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर विल बी इक्वल्स टू Q टाइम्स V एट द सेंटर माइनस V एट द इन्फिनिटी, वी एफ माइनस वी आई. अब V एट इन्फिनिटी भी कितना होगा 0, ये तो पता ही है, और इस केस में V एट द सेंटर भी कितना होगा 0. सेंटर पर भी पोटेंशियल कितना होगा 0. सो डेल्टा V कितना आ गया, डेल्टा V कितना आ गया 0. तो इन दिस केस वर्क डन कितना आएगा, इन दिस केस वर्क डन कितना आएगा 0. नो वर्क हैज टू बी डन in bringing this charge from infinity to the center of the square. अब इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिख सकती है. क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम? बहुत सारी प्रॉब्लम दिख सकती हैं. लेट्स से इसी केस में ठीक है भाई, चार्ज यहाँ पर आ गया है, कितना वर्क किया आपने, इतना वर्क किया. अब वो पूछ सकता है बताओ इस चार्ज को O पॉइंट से उठा करके अगर मुझे A पॉइंट पर रखना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वेयर A इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड. तो सिंपल है, वही लगाएंगे अप्रोच. वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम O टू A विल बी इक्वल्स टू Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल. V इनिशियल तो आपको मालूम ही है, अभी निकाला आपने. V फाइनल भी निकल जाएगा. कैसे निकलेगा, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकल जाएगा, उतना ही पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से ही पोटेंशियल निकल जाएगा. ये डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. दिस इज L बाय 2, सो ये डिस्टेंस निकल ही जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो जितना पोटेंशियल इसकी वजह से होगा उतना ही पोटेंशियल इसकी वजह से होगा. टोटल पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, यू विल गेट द रिजल्ट. n number of problems, infinite problems you can solve from this concept. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in bringing a charge from initial point to final point will be equals to charge times the potential difference between these two points. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. लाइक एक प्रॉब्लम हम देखते हैं, बहुत ही इजी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. लेट्स से एक प्रॉब्लम हम देखते हैं. ये स्क्वायर बना लिया मैंने, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया Q. क्लियर है? एक पॉइंट है A,
और एक पॉइंट है बी, ये एंगल है लेट से 120 डिग्री। मेरे पास एक और चार्ज है स्मॉल क्यू, मेरे पास एक और चार्ज है स्मॉल क्यू। अब मुझे इसको ए से उठा कर के बी तक लेके जाना है। तो बताओ व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। देखते ही आंसर आएगा, अगेन आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल्स टू क्यू टाइम्स वी बी माइनस वी ए। वी बी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। वो किसकी वजह से होगा? इस वाले चार्ज की वजह से होगा। अरे यहां पर फील्ड तो इस वाले चार्ज की वजह से है ना। तो वीबी कितना होगा? वीबी कितना होगा? लेट्स से दिस इज आर। वीबी कितना होगा? वीबी कितना होगा? क्यू के क्यू बाय आर माइनस वी ए भी कितना होगा? के क्यू बाय आर। पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। अगेन यू विल गेट द रिजल्ट 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट। क्लियर? सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, और भी एप्लीकेशंस देखेंगे, और वी विल ड्राइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और उसका हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। नाउ थैंक यू।